एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि वह उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि वह सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे और जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने में कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते हैं। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह व्यक्ति बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाला ने बोला बड़े भोलेपन से, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता क्या? मेरी फोटो तो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, इसलिए मेरा स्कूल आना जाना बचपन में ही छूट गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी और यहाँ पर हम मिनरल वाटर प्लांट्स बनाएंगे। उस नाव वाले को वो बातें समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन बड़े इरिटेट होकर उसने कहा, वह पानी की बोतल बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहर में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं और ना निकल के यहाँ से कभी मैंने देखा बाहर का। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से जाकर नाव टकरा गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव से बचने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, आपको तैरना तो आता होगा ना? बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को इतनी हंसी आई और वो बोला, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उस नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा दो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना अपने से कम किसी को समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत हमें पड़ जाए। ऐसी एक कहानी है कि एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई दवाई की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहां काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया, क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी। फिर इस बच्ची को गुस्सा आया और जोर से मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उसे बच्चे से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तो वहां बड़े ही भोले भाले तरीके से वो बोलती है, मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े
लोगों को कुछ समझ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने कहानी बतलाई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिनों तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वो कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही हैं और पापा उनसे कह रहे हैं कि हमारे बेटे के इलाज और दवाई के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वह सारे पैसे लेकर इस दवाई की दुकान पर आई हूं ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर फोड़ दिया और पैसे गिनने लगी। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे करते बोला, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो चमत्कार आता है। यह सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, जो कि उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी की। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई और उसके मम्मी पापा चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा, अब तो बता दो यह चमत्कार आपने किया कैसा? तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया। तो यहाँ तक एक बहुत बड़ी सबक है जो हम इस बच्चे से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसको ना सब समझ ही नहीं आता। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।